भगवान से प्रेम करना यही मनुष्य का कर्तव्य है, जीव का कर्तव्य है। इस कर्तव्य का हमने अगर पालन नहीं किया, भगवत प्रेम को हमने अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया, तो बाकी सब कर्तव्य करते हुए भी हम कर्तव्यहीन हैं। बाकी जितना कर्तव्य है सब व्यर्थ है, उस कर्तव्य का कोई प्रयोजन नहीं है। सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि इस शरीर को प्राप्त करके, मानव जीवन को प्राप्त करके हम भगवत प्रेम को प्राप्त करें। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। इस मानव तन का यही फल है कि हम भगवान का भजन करें। इस शरीर का फल विषयों का भोग नहीं है। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। भोग तो स्वर्ग में भी बहुत है। स्वर्ग में जाने पर भोग भी बहुत है और भोगने का सामर्थ्य भी बहुत होता है। यहां तो मृत्युलोक में भोग भले बहुत मिल जाए, लेकिन भोगने का सामर्थ्य नहीं मिलता। भोग बहुत मिला, खूब भगवान ने धन संपत्ति दी, खाने की कोई कमी नहीं, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बीमारी बता दी कि अब मिठाई नहीं खा सकते। भोगने का सामर्थ्य ही नहीं। भोग तो मिला लेकिन भोगने का सामर्थ्य नहीं मिला। बहुत अच्छा बिस्तर मिला, एसी रूम मिला, लेकिन नींद नहीं आती। नींद की गोली खानी पड़ती है, तब बामुश्किल 2 घंटे सो पाते हैं। भोग तो मिला लेकिन भोग का सामर्थ्य नहीं मिला। तो भोग भी मिले और भोग का सामर्थ्य भी मिले तो भोग का सामर्थ्य संसार में उतना मिलता ही नहीं है। लेकिन स्वर्ग में तो भोग भी मिलता है और भोग का सामर्थ्य भी मिलता है, लेकिन उसका फल भी अंत में दुख ही है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में भी जाने के बाद अंत में दुख ही मिलता है। लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, हमारे दादाजी स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी होना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। जो सत्संगी नहीं है, जिन्होंने गंभीर सत्संग नहीं किया है, वो ऐसा कहते हैं। जो गंभीर सत्संगी हैं, तत्वान्वेषी हैं, वो जानते हैं कि स्वर्ग भी दुख का घर है। स्वर्ग में जाने के बाद भी दुख मिलता है। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को क्या कम दुख है? रावण वहां भी पहुंच जाता है गदा लेकर के, वहां भी रहना मुश्किल कर देता है। जब रावण के असुर स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं तो देवन तके मेरु गिरि खोहा। देवता भी स्वर्ग छोड़ करके भागते हैं, उनको भी भागना। वहां भी बड़े बड़े आतंकवादी पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है, उसका फल अंत में दुख ही है। और गीता में तो भगवान ने स्पष्ट ही कर दिया कि यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। बड़े बड़े यज्ञ को करके, बड़े बड़े अनुष्ठान को करके लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, क्योंकि वेदों में स्वर्ग की कामना के लिए अनेक यज्ञों का भी वर्णन है। स्वर्ग कामो अग्निष्टोमेन यजेत। वेद कहता है कि स्वर्ग की कामना से अग्निष्टोम यज्ञ करो। आज हमारे चावला जी रास्ते में आते समय कह रहे थे कि कोई व्यक्ति सोम यज्ञ किया था, किसी की चर्चा आई थी। सोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ इतना साधारण यज्ञ नहीं है कि उसे लोग कर सके। बड़ा कठिन कर्म है हमारा। सोम यज्ञ की प्रक्रिया जानने वाले इस समय भारतवर्ष में ज्यादा से ज्यादा 100 विद्वान होंगे, 100 से ज्यादा 101 नहीं होंगे। ऐसा विलक्षण कर्म है। लेकिन उस कर्म के द्वारा भी स्वर्ग की अगर कोई कामना करता है, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, तो वहां भी जाने के बाद, स्वर्ग के विशाल भोग को भोगने के बाद, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य के क्षीण हो जाने पर उनको फिर मृत्युलोक में ढकेल दिया जाता है। स्वर्ग के देवता ही उन्हें भगा देते, बोले अब भागो यहां से, निकलो। बोले क्यों? बोले अब तुम्हारा
खाता नील हो गया। पुण्य के खाते में जो तुम्हारा पुण्य था, उस पुण्य के बदले में स्वर्ग का सुख भोग रहे थे, अब वो खाता नील है। अब चलो यहां से। स्वर्ग का साधारण कर्मचारी भी उस व्यक्ति को भगा देता है और फिर मृत्युलोक में आना पड़ता है। पुनः मृत्युलोक में आना क्या है? बोले पतन ही है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। आकर के मृत्युलोक में फिर गिरते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं। तो इस प्रकार स्वर्गादि का भोग भी अंत में दुख का कारण है। गोस्वामी जी ने तो दूसरी भंगिमा में इस बात को कहा। गोस्वामी जी का कहने का भाव यह है कि स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख अंत में दुख ही देता है। बोले कैसे? बोले इसको आप ऐसे समझो, जैसे किसी को आप सड़क से उठा करके ले आओ और बढ़िया उसको सुख सुविधा में रखो, बढ़िया वातानुकूलित रूम में रहे, 10 सेवक नौकर लगे हो, जो चाहे उसको वो वस्तु प्राप्त हो, सब सुख सुविधा मिले और 20-25 वर्ष तक उसको सुख सुविधा की आदत पड़ जाए। और जब 20-25 वर्ष तक सुख सुविधा भोगने की आदत पड़ जाए तो एक दिन उसको सीधे गेट से निकाल के सड़क पर कर दो। बोले अब जाओ तुम। अब उसके जीवन में कितना दुख होगा ये आप स्वयं सोच सकते कि जिसको सुख भोगने की आदत पड़ चुकी और उस सुख से उसे वंचित कर दिया गया तो कितना दुख होगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं स्वर्गहु स्वल्प अंत दुख दाई। पहले तो सुख की आदत पड़ जाएगी, फिर वो सब छूटेगा सुख तो दुख होगा। तो स्वर्ग आदि भी अंत में दुख का कारण है। बंधुओं, भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए और उस भक्ति के द्वारा हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये नर तन क्या है? बोले संसार सागर से पार जाने का बेड़ा है, नाव है। ये नाव मिली है तो इस नाव का सदुपयोग करके पार चले जाओ, और पार न जाकर के धारा में ही घूमते रहे, कभी इधर कभी उधर, उसका कोई परिणाम नहीं। इस शरीर को प्राप्त करके विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। क्योंकि कर्म ही अविद्या है। अविद्या कर्म संज्ञाना तृतीया शक्ति ऋष्यति। और इससे मुक्त होने का यही उपाय है कि भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आए। अब प्रश्न यह है कि भगवान की भक्ति हमारे जीवन में कैसे आए, कहां मिलेगी भक्ति, भगवान का प्रेम कहां मिलेगा? भक्तों ने कहा भाई प्रेम कहीं मिले तो हम ले लें। बोले कितना भी मूल्य देकर के भी उस प्रेम को, भगवत भक्ति को खरीदा नहीं जा सकता। बोले तब? बोले भगवत प्रेम प्राप्त करने का, भगवत भक्ति प्राप्त करने का 2 साधन केवल है। 2 साधन कौन है? देवर्षि नारद कहते हैं मुख्यस्तु महत्कृपयैव। श्री नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद वर्णन करते हैं कि मुख्यस्तु महत्कृपयैव, जो भगवान के भक्त हैं उन महापुरुषों की कृपा आपको प्राप्त हो जाए तो भक्ति मिल जाए। और किसी साधन से भक्ति नहीं मिलती। महत्कृपयैव, इस सूत्र में नारद जी ने एव शब्द का प्रयोग किया। महत् कृपया एव, तो महत्कृपयैव ऐसा शब्द बना। तो एव का मतलब ही अर्थात निश्चित, निश्चित रूप से साधन यही है कि भगवान के भक्तों की हम कृपा प्राप्त करें। महत्कृपयैव। तो प्रश्न हुआ कि क्या भगवान की कृपा से भक्ति नहीं मिल सकती? तो नारद जी कहते हैं भाई भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, इसका खंडन तो नहीं किया जा सकता। तो अंत में नारद जी ने कहा मुख्यस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपा लेशाद वा। भगवान की कृपा का एक लेश मात्र प्राप्त हो जाए तब भी भक्ति मिल जाती है। लेकिन फिर कहते हैं वा माने विकल्प, वो वैकल्पिक है। मुख्य पक्ष तो यही है कि महत्कृपयैव, महापुरुषों की कृपा प्राप्त हो।